हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा लवी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स अपन जो आज है वो हेपेटाइटिस सी के ऊपर पढ़ेंगे। अपन ने पिछले लेक्चर में हेपेटाइटिस बी, ए एंड हेपेटाइटिस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज जो अपन है वो हेपेटाइटिस सी के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या होता है हेपेटाइटिस सी और कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण है, सिम्टम्स क्या है मेन, और जो इसका जो संक्रमण का तरीका है, हाउ टू स्प्रेड, कैसे ये फैलता है, उसकी भी अपन इसमें क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके अलावा इसके लिए टेस्ट क्या है, वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो क्या चीज़ है, इसमें इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसका प्रिक्वेशन क्या है, और इसका जो एजेंट है, किस एजेंट यानी किस रोग कारक की वजह से ये रोग होता है, उसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो बी कंटिन्यू ऑन द वीडियो। अपन बात करते हैं हेपेटाइटिस सी, जो कि एक वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम जो है वो क्या है, हेपेटाइटिस सी वायरस। ये जो है वो एक आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है? आरएनए वायरस। जबकि जो हेपेटाइटिस बी था वो एक डीएनए वायरस था, बट जो हेपेटाइटिस सी है वो एक आरएनए वायरस है। मींस आरएनए की वजह से, आरएनए इसमें क्या पाया जाता है, मेन जीनोटाइप पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता इसमें हेपेटाइटिस सी वायरस में। अब बात करते हैं कि इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है, मींस हाउ टू स्प्रेड, कैसे ये रोग फैलता है पर्सन टू पर्सन या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड पर्सन में ये रोग कैसे फैलता है, उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक फर्स्ट है बाय बॉडी प्रोडक्ट्स। बाय बॉडी प्रोडक्ट्स, बॉडी प्रोडक्ट्स जस्ट मीन unclean needle, unclean needles, okay, and unscreened blood। जैसे कि आपने अगर किसी से नीडल ली है और उस नीडल से आपको वैक्सीन लग रही है, अगर किसी व्यक्ति को जिसके हेपेटाइटिस सी था उस व्यक्ति को भी उसी से वैक्सीन दी गई थी, आपको भी अगर उसी से वैक्सीन दी जा रही है, टीका लगाया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है, इंजेक्शन दिया जा रहा है, कोई भी ड्रग दी जा रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके भी हेपेटाइटिस सी हो जाए। हो सकता है कि हो ही जाता है मैक्सिमम केस में। एंड अनस्क्रीन ब्लड, आप कोई ब्लड लिए हो किसी व्यक्ति से, या आपको क्या पता कि डोनर से आपके पास ब्लड आया है, अब वो ब्लड अगर क्या है, अनस्क्रीन है, और अनफॉर्चुनेटली वो ब्लड क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस सी वायरस के जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसका हो सकता है। अपने को क्या पता किससे अपने ब्लड लिया है। अगर उस ब्लड की प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं की गई, प्रॉपर जांच नहीं की गई है, तो उस ब्लड में अगर हेपेटाइटिस सी वायरस प्रेजेंट हुआ तो आपके बॉडी में वो जाने के बाद एक्टिव होकर आपकी बॉडी में भी लीवर को क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है। ये मैंने पहले ही बता चुका है कि हेपेटाइटिस मीन, हेपेटिक मीन्स लीवर और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। लीवर की सेल्स में क्या करता है, इन्फ्लामेशन, एक सीरियस डिजीज है जो कि जो लीवर की सेल्स होती है उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। उनमें इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग यानी सूजन जिसे बोल सकते हैं अपन आम भाषा में, वो क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है, उत्पन्न कर देता है। अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ड्यूरिंग भी हो सकता है, अनस्क्रीन ब्लड भी। ओके, एंड एक और देखना चाहूँगा मैं, एक और इसका जो सिम्टम्स है, मोड ऑफ इन्फेक्शन है, वो हो सकता है बाय मदर टू बेबी, बाय मदर टू बेबी ड्यूरिंग या बाय प्रेगनेंसी, बाय प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है वो माँ से बच्चे में भी ये क्या कर सकता है, हेपेटाइटिस जो सी है वो जा सकता है। ये जनरल इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन हो गए। अब नाउ अपन बात करते हैं इसके जो सिम्टम्स है, जनरल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि हेपेटाइटिस सी के। मैक्सिमम केस में जो है हेपेटाइटिस सी अपने सिम्टम्स जो है, हेपेटाइटिस सी वायरस के जो सिम्टम्स है वो शो नहीं होते हैं। अधिकतर लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं और 2 से 12 सप्ताहों में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, या फिर जनरल थकान हुई, फीवर हुई, मेडिसिन लिए तो ठीक हो जाते हैं, एंटीवायरस लेंगे तो ठीक हो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता है क्योंकि हेपेटाइटिस सी हुआ है, सिम्टम्स जो है वो शो नहीं हो पाते हैं, है ना। और कई केस में तो क्या होता है, सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, वो इनएक्टिव केस के रूप में काम करके क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी क्रिएट कर देता है, जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी अपन ओनली हेपेटाइटिस सी जनरल के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना।
तो इसके जो जनरल सिम्टम्स की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम्स की अगर हम बात करना चाहेंगे तो वो है क्या, डार्क यूरिन। यूरिन का कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। यूरिन जो मूत्र है उसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। मैं हिंदी साथ के साथ समझाते चल रहा हूँ, लिख नहीं सकते अपन बोर्ड पे क्योंकि इतना स्पेस नहीं है ना अपने पास। तो डार्क यूरिन एंड क्ले कलर, क्ले कलर स्टूल, जो आपकी जो लेटरिन है उसका कलर जो है वो क्ले हो जाएगा, मिट्टी का कलर हो जाएगा या फिर व्हाइटिश भी हो जाता है ना कई केस में। तो इसके अलावा बात करते हैं उस जो पेशेंट है उसके फीवर हो सकती है। थर्ड, इसके अलावा थर्ड बात कर सकते हैं अपन फेटिक जो है, फेटिक हो सकता है उसके। फोर्थ अपन बात कर ले उसके फेटिक के अलावा उसके फीवर हो सकता है, पेन हो सकता है, फेटिक हो सकता है, पेन भी लिख सकते हैं, पेन ज़्यादा नहीं होता बट हो सकता है। और उसके हो सकती है वोमिटिंग हो सकती है, वोमिटिंग एंड नोजिया। वोमिटिंग मीन्स उल्टी और नोजिया मीन्स जी मचलाना। फेटिक का मीन आपको मैंने बताया पहले, थकान। फीवर का मीन जो है वो बुखार होता है। पेन में दर्द आप जानते ही होंगे। डार्क यानी गहरा, यूरिन यानी मूत्र का कलर गहरा हो जाता है, और जो स्टूल का कलर है वो कले कलर का होने लगता है, व्हाइटिश होने लगता है। ओके, ये मैंने भी बता दिया है मैंने। तो प्लीज वी कंटिन्यू वीडियो। अब बात करते हैं सिम्टम्स, सिम्टम्स इन एक्यूट फेज। एक्यूट फेज में जो है वो क्या सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस सी के। तो हेपेटाइटिस सी में एक्यूट फेज में जॉन्डिस भी हो जाता है, जॉन्डिस हो सकता है, जॉइंट पेन हो जाता है, बढ़ जाता है जॉइंट पेन एंड थर्ड स्टोमच पेन। ये इसके जो एक्यूट फेज में है वो सिम्टम्स होते हैं। जनरल फेज में ये है, एक्यूट फेज में ये हो जाते हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी की बात अपन उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें अपन उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जनरल जो है वो हेपेटाइटिस सी के सिम्टम्स थे। जॉन्डिस मींस पीलिया, जॉइंट पेन जोड़ों का दर्द, स्टोमच पेन पेट में दर्द। ये इसमें क्या हो जाते हैं एक्यूट फेज में। और भी जो हाई फेज होती है उसमें सिम्टम्स आ जाते हैं। एक फेज होती है क्रोनिक फेज, जिसकी अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। तो इसमें तो अपन जो है हेपेटाइटिस सी पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब मैंने आपको बोला है कि अधिकतर लोगों में अपने आप क्लियर हो जाता है, मैं कम लोगों में 85% लोगों में क्लियर नहीं हो पाता है। 15 से लेकर 20% जो पीपल है उनमें तो ये क्या हो जाता है, ये वायरस जो है वो क्लियर कर जाते हैं वो पर्सन, अगर उनका इम्यूनिटी पावर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और 85% जो केस है उनमें क्लियर नहीं हो पाता है। क्लियर नहीं हो पाता है तो ये क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में भी कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है ना। अब बात कर लेते हैं इसके लिए टेस्ट कौन सा प्रिस्क्राइब है। तो इसके लिए जो है वो एंटी HCV टेस्ट है, एंटीबॉडी हेपेटाइटिस सी वायरस, यानी कि मींस इसका मीनिंग जो है HCV एंटी HCV टेस्ट का जो मीनिंग है वो क्या है कि अगर ब्लड की टेस्टिंग करेंगे उसमें अगर HCV का RNA प्रेजेंट है, उसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट, एंटीबॉडी बना देती है बॉडी, अगर वो प्रेजेंट है तो आप पता चल जाता है इंसान के कि हेपेटाइटिस सी है। और उनकी क्वांटिटी सब कुछ अलग अलग टेस्ट और भी हैं अच्छी तरीके से उनका डिटेल स्टडी करने के लिए, पर मैंने एक जनरल टेस्ट बता दिया है। और इंक्यूबेशन पीरियड भी मैं एक बार लिख देता हूँ। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो जनरली 2 वीक से लेकर के कितना लिया गया है इसका, 2 वीक से लेकर के लिया गया है इसका 12 वीक। यानी कि इसका जो मीनिंग है वो क्या हुआ कि 2 वीक से 12 वीक यानी कि लगभग मीन्स 3 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाता है इसमें सिम्टम्स हो जाते हैं अगर होना है तो। फिर नहीं भी होते कई केस में, मैंने आपको बताया कि अधिकतर केसों में सिम्टम्स शो नहीं होते हैं इसमें, कई केसों में ही सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं जो है वो शो होते हैं, है ना। तो ये जो है वो जनरली हेपेटाइटिस सी का जो सिम्टम्स है। अब मैंने इसके प्रिकॉशन की बात कर लेता हूँ कि प्रिकॉशन क्या होते हैं इसमें। तो प्रिकॉशन यही है कि अगर आप किसी से ब्लड ले रहे हो, ट्रांसफ्यूजन करना है, आपको ब्लड की कमी है, आपको ब्लड इमरजेंसी ब्लड लेना है, तो प्लीज़ ब्लड की प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएं। अगर आप किसी से नीडल इंजेक्ट करा रहे हो बॉडी में, नीडल के थ्रू कोई ड्रग इंजेक्ट करा रहे हो बॉडी में, ड्रग ले रहे हो इंजेक्शन के थ्रू, देन आपको नीडल भी चेंज करवानी ज़रूरी है। इंजेक्शन की जो नीडल है वो भी चेंज कराना ज़रूरी है, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होना ज़रूरी है। या फिर अगर आप किसी टैटू में, टैटू जो है टैटूज होते हैं, टैटूज की शॉप में जाकर टैटूज बना रहे हो तो सेम नीडल अगर मैक्सिमम पीपल को यूज़ की गई तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। आपको अलग नीडल लेकर के जो है वो टैटू बनाना चाहिए। एंड प्रेगनेंसी में भी माँ की प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए, अगर उसकी हेपेटाइटिस सी है तो उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए।
अगर नहीं है तो वो भी अच्छा है। और एक चीज़ की जो हेपेटाइटिस सी है उसकी अभी तो कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ये अपना अनफॉर्चुनेट है, बट आई होप, मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में जो है वो इसकी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। अभी प्रेजेंट में तो नहीं है, अभी भी नहीं है, ये मैंने अभी भी चेक किया है, बट फ्यूचर में इसकी जो वैक्सीन है वो मिल जाएगी। तब तक इसकी जो है वो अपन एंटीवायरल दे सकते हैं। सपोर्टिव केयर की आवश्यकता होती है, सपोर्टिव केयर करेंगे तो इसकी आवश्यकता है। अवॉइड अल्कोहल, अपन सेल्फ क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को अवॉइड कर सकते हैं, ड्रग के एक्सेस यूज को अवॉइड कर सकते हैं। एंड अगर ज़्यादा क्रॉनिक हो जाए तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन कराना ही होता है। और मैंने एक सेंटेंस पहले भी कहा है कि जो है डॉक्टर को कहना चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन मीनिंग रोकथाम जो है वही क्या है, केवल देखभाल करने से बेटर है। अपन किसी रोग की रोकथाम कर ले वो बेटर है, उसकी देखभाल करे पेशेंट को बीमार होने के बाद, उससे बेटर क्या है उसकी रोकथाम की जा सके। तो रोकथाम करने के लिए क्या होते हैं, जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है उनका ध्यान रखें, उनसे बचें, उनका जो बचने का तरीका है वो अपनाना चाहिए। और एक और कहा था मैंने कि क्लीनलीनेस इज द नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता ही भक्ति है, स्वच्छता रखना भी नेसेसरी है। और अभी प्रेजेंट में इस टाइम की आज की डेट की बात करूँ तो जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा उस दिन की बात करूँ तो आज के टाइम पे जो है वो एक मम्स वायरस चल रहा है, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। पेराइटोइटिस जो ग्लैंड है उसको क्या करता है, वो प्रभावित करता है। इसके जो मैक्सिमम केस जो है वो अभी हॉस्पिटलों में मिल रहे हैं, अपने जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में, जनाना हॉस्पिटल में, और जो जेकेलन हॉस्पिटल है उनमें मिल रहे हैं। तो अभी प्लीज़ अपना केयर करें, ध्यान रखें, मास्क वास्क का यूज़ करें, एंड सैनिटेशन बरतें, स्वच्छता बरतें, क्लीनलीनेस बरतें, क्योंकि ये जो वायरस है अभी वो एक बहुत ही विशाल रूप ले रहा है। इससे अभी तक 6 मौतें हो चुकी है। तो इसलिए जो अभी जो मम्स वायरस चल रहा है, गलसुआ गलगंड जिसे बोलते हैं, उसके प्रिकॉशन करें। आई होप आपको जो हेपेटाइटिस सी पे जनरल जो है वो डिस्कशन हो गया होगा। अपन जो है वो आगे इसके बारे में हेपेटाइटिस सी के क्रोनिक फेज की बात करेंगे, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी कैसे होता है, क्या उसकी सिम्टम्स है, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, तब मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।